हमारा टॉपिक है वो है इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन या भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम भारत का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, भारत की ग्लोब में क्या पोजीशन है, कहाँ पे सिचुएटेड है, और बाकी जो भी भारत के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे उसके कितने स्टेट्स हैं, कौन सी रेखा उसके बीच से गुजरती है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया जाता है, और हमारा फिजिकल फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो अभी ऑडिबल हूं मैं? सबको सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। चलो ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ग्लोब दिख रहा है आपको। ग्लोब को हम लोगों ने खोल दिया पूरी तरह से। जैसे ग्लोब क्या होता है बेटा? ग्लोब ऐसा कुछ होता है जिसे हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा बन गया, ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा और स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप होता है। स्फीयर जानते हो ना, बॉल जैसा होता है कुछ, लेकिन यहां से ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है, नीचे हल्का दबा हुआ है, ठीक है। जैसे एक ऑरेंज मान लो, ये कुछ कुछ ऑरेंज के शेप में है, लेकिन एक बीच से हम लोगों ने रेखा खींची, इसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो ये पूरा एक गोला है, और गोले को अगर आधा हम कर दें, गोले को आधा कर दें, तो उसे हम लोग गोलार्ध कहते हैं। गोले को यदि आधा कर दें तो क्या कहेंगे हम उसे? बोलो। गोलार्ध। हाँ, ये बोलते रहो ताकि मुझे पता रहे कि आवाज जा रही है। तो गोले का जो आधा होता है वो गोलार्ध होता है। अब देखो, डायरेक्शन आप लोग रीजनिंग में पढ़ चुके हो। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये क्लियर है? यस सर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो, 0 डिग्री हमने लिया, तो 0 डिग्री के ऊपर क्या आ रहा है? 0 के ऊपर नॉर्थ है और 0 के नीचे साउथ है। तो जो नॉर्थ में है उसे हम लोग, अब देखो गोलार्ध को इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश मीडियम के भी कुछ बच्चे हैं, तो गोलार्ध को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर उत्तर में कुछ है और गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे है दक्षिण में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। चलो, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अब क्लियर है? यस सर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न। ये, हाँ, ये कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर। विषुवत रेखा या इक्वेटर इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। इसी तरह हम लोगों ने इसे, हम लोग क्या कहते हैं? इसी तरह की जो रेखाएं होती है इसे हम लोग अक्षांश कहते हैं या लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी लैटिट्यूड होगा वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह यहाँ 90 डिग्री तक जाएगा। और ये क्या होगा? नॉर्थ होगा। 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह नॉर्थ में जाएंगे तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड होगा। नीचे आएंगे तो ये साउथ हो जाएगा, 10 डिग्री साउथ, यहाँ 90 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है? मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा चुका हूं, अगर इसको पढ़ाना होगा तो दोबारा इसके लिए अलग से लेक्चर ले लूंगा, लेकिन अभी के लिए आप जानते हो, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूंगा इसकी, ये तो लैटिट्यूड की बात हो गई हमारी, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? या देशांतर रेखा। हमने 0 डिग्री मांगना, लंदन के पास से एक लाइन जा रही थी जिसे हम लोगों ने माना 0 डिग्री, ठीक है। डिग्री, इसी रेफरेंस से हम लोग दुनिया के टाइम को बांटते हैं, टाइम डिवीजन करते हैं। हर देश अपना अपना अलग अलग टाइम डिवीजन लेता है, टाइम जोन बनाता है। उसको निर्धारण कौन करता है? ये जो 0 डिग्री है, जो ग्रीनविच से गुजरती है, इंग्लैंड के पास है, ठीक है। अब 0 के इधर का क्षेत्र जो है हम लोग ईस्ट मानेंगे। आप यहां देख पा रहे हो, इसको अगर हम 0 माने तो इधर क्या मानेंगे? ईस्ट मानेंगे। तो इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। इधर क्या होगा बेटा? वेस्ट होगा। वेस्ट होगा। इधर ईस्ट, उधर वेस्ट। तो जैसे गोलार्ध ने उत्तर और दक्षिण में बांटा था, देशांतर ने किस में बांट दिया? पूरब और पश्चिम में। क्लियर है? यस सर। तो ये देशांतर रेखा पूरब और पश्चिम में बांटता है, और जो अक्षांश रेखा है ये उत्तर और दक्षिण में बांटता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया की लोकेशन ग्लोबली क्या है, ग्लोबल मैप में इंडिया का क्या पोजीशन है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है बेटा?
ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। तो इसे क्या कहेंगे? इक्वेटर। इसके ऊपर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? नदन, उत्तरी गोलार्ध में होगा। किस गोलार्ध में? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध। इसे हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। तो ये कहाँ पे है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भारत की अगर भौगोलिक अवस्थिति पूछी जाए तो ये कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्लियर है? देखो, यस सर। एक लाइन और गुजर रही है यहां से, 0 डिग्री। ठीक है, अब ये कहाँ है? पूरब में है कि पश्चिम में है? ईस्ट में है कि वेस्ट में? बताओ। ईस्ट। ईस्ट में है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भैया इंडिया ग्लोब में किस जगह पे अवस्थित है, मैं ग्लोब की बात कर रहा हूं, तो इतना तो पढ़े हो ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? ग्लोब में हम लोग नॉर्थ ईस्ट पे हैं। यस सर। ग्लोब में हम लोग कहाँ पे हैं? नॉर्थ ईस्ट। किसी को कोई डाउट हो? क्योंकि देखो, रटने से कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे, ऐसे याद रहेगा ना। यस सर। चलो, अब दूसरी चीज हम बता दें जल्दी से। ये तो ग्लोब की बात हो गई। आपसे पूछता एक क्वेश्चन और बढ़िया कि एशिया में हमारी क्या स्थिति है। ये एशिया हो गया, ठीक है। यहाँ यूरोप का, यहाँ से यूरोप डिवीजन हो जाता है, लेकिन ये एशिया है। तो एशिया में हम कहाँ पे हैं बताओ? ये साउथ है और ये साउथ ईस्ट। किसी को कोई डाउट है यहाँ? बताओ मुझे। नो सर। नो सर। अब कभी भूलोगे? नो सर। याद तो नहीं करना ना। ग्लोब में हम लोग की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट है और ऐसे क्या है? साउथ एशिया में ईस्ट है। साउथ ईस्ट ठीक है, अगर हमारी ऐसे अवस्थिति देखी जाए तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। ठीक है, अगर देशांतर की दृष्टि से देखी जाए तो हम लोग ईस्टर्न साइड में हैं। ठीक है, पूर्वी साइड में है। हम लोग को पश्चिमी देश नहीं कहा जाता, पूर्वी देश कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देशांतर से हम लोग पूरब में हैं। किसी को कोई दिक्कत हो बताए तो आगे बढ़ा जाए। नो सर। चलो चलो, ये तो हो गया हमारा जो ग्लोब में हमारा क्या पोजीशन था। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग 0 डिग्री से ऊपर हैं। अब कितना ऊपर है ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस सर। अब देखो कितने ऊपर हैं ये भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ क्या है, 8 डिग्री के आसपास का दिख रहा है, 8 डिग्री नॉर्थ। यस सर। और यहाँ क्या दिख रहा है? 36 के आसपास दिख रहा है, लेकिन 36 से थोड़ा सा ऊपर और है। ठीक है, तो याद करने के लिए लिख लो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 36 डिग्री 6 सेकंड, तो सॉरी 37 डिग्री 6 सेकंड। 6 सेकंड, याद रखो 37 डिग्री 6 सेकंड। नोट करते चलो इसको। यस सर। ये हमारा क्या है? नॉर्थ में है। हमने दोनों को नॉर्थ लिखा, 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ से लेके, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो दोनों नॉर्थ ही लिखेंगे। 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंपॉर्टेंट है ये, अभी नहीं लग रहा होगा। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, क्योंकि देखो मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको क्वेश्चन से जोड़ के पढ़ाता हूँ। रीजनिंग में भी मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ भी पढ़ा दूं, अगर पेपर में नहीं आता है तो बेकार है पढ़ाना। तो जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेलिवेंट चीज है। तो इसको नोट करते चलो प्लीज, ठीक है? ओके सर। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकंड। ये हमारा क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, या जैसे हम लोग कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकंड तक है नॉर्थ में। अब भाई लॉन्गिट्यूडनल पढ़ोगे तो क्या लैटिट्यूडनल पढ़ोगे तो क्या लॉन्गिट्यूडनल नहीं पढ़ोगे क्या? पढ़ना वो भी पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, अब देख लो भैया यहाँ क्या है लैटिट्यूडनल में। लैटिट्यूडनल में ये लैटिट्यूड होता है ईस्ट और वेस्ट। मैंने बताया था ईस्ट या वेस्ट वाले को लैटिट्यूड कहते हैं। अब हमको ग्लोब में हमने देखा तो हमको पता लग गया कि हमारा कहाँ पे है? ईस्ट में है। कितना ईस्ट है ये हमको देखना है। तो देखो यहाँ भैया एक लाइन शुरू हो रही 68 डिग्री 7 सेकंड
7 सेकंड। ईस्ट से लेके कहां तक है, ये है 97 डिग्री 97 डिग्री 25 सेकंड। 25 सेकंड। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देशांतरीय विस्तार। नोट करिए जल्दी। साधना आपको सुनाई दे रहा है? और रूपल आप भी जवाब नहीं दी थी आप। यस सर, सुनाई दे रहा है। चलो नोट करते चलो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भैया ये बताओ, चलो ठीक है, एक चीज तो आपको पता होगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड का मैंने मान बताया था, कितना होता है इसकी वैल्यू? 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर 111 किलोमीटर। ये जब मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था तो बताया था, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर 111 किलोमीटर। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर बराबर 111.3 किलोमीटर। याद है, भूल गए? याद है सर। याद है सर। चलो जल्दी नोट कर लो इसको। चलो आपसे पूछ लेता है कि भाई उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से सॉरी पूरब से पश्चिम हमारा क्या मतलब कितने किलोमीटर है? किलोमीटर में विस्तार बताइए। ये तो अक्षांशी और देशांतरी बता रहे थे, अब किलोमीटर में विस्तार पूछेगा। तो किलोमीटर बताने के लिए देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, ये 3214 मीटर है। कितना है? 3214। 3214। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। दिख गया? यस सर। ऐसा कुछ है नहीं, दिख रहा है ना? अब देखो भैया, यहीं पे इंडिया के इसी मैप में हम निपटा देते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो ये देखो, अब चलो डायरेक्शन पढ़ाने का मुझे फायदा मिलेगा तुम लोग को। इंडिया को अगर हम लोग ऐसे बांटें, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। ये जो 20 से लाइन जा रही है, देखो ये 20 से लाइन जा रही है, कौन सी है? इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ को हिंदी में कहो तो कर्क रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में कहोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, विच डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब कैसे 2 इक्वल पार्ट में होता है? तुमसे बोल देगा हाउ इट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो भैया 37 डिग्री 6 सेकंड, ठीक है, प्लस नीचे कितना है? 8 डिग्री 4 सेकंड। 8 डिग्री 4 सेकंड। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और इसको ऑलमोस्ट डिवाइड कर दोगे 2 से। एवरेज देख लेना क्या आएगा, एवरेज यही 23.5 डिग्री आएगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज लगभग 23.5 आएगा। तो तुम कहोगे इट डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट, मतलब लगभग बोलेंगे, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग 2 इक्वल भाग में इसको बांट रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 इक्वल भाग में बांटती है, तो हम क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ये जो दिख रहा है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्या दिख रहा है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसी को कहते हैं, इसी से हम लोग लेते हैं IST। क्या लेते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये गुजरता है यहाँ पे नैनी से होकर नैनी प्रयागराज। कुछ किताबों में क्योंकि अपडेट किया गया है तो अब मिर्जापुर भी लिखा जा रहा है, ठीक है। यस। तो भाई अगर मिर्जापुर ऑप्शन होगा तो मिर्जापुर को टिक कर देना, नहीं तो ज्यादातर ऑप्शन तुमको नैनी प्रयागराज मिलेगा, ठीक है। तो अब तुमको कभी मिर्जापुर दिख गया, तुमने कहा नैनी प्रयागराज तो दिया ही नहीं है इसमें, तो वो भी ऑप्शन ठीक होगा। चलो और ये देखो, तो ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब ये देखो यहां से क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेने का
क्या रहा यहाँ से लेने का, क्या पर्पस था, ये भी समझो जरा सा। देखो भैया, हमारा इंडिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, देशांतरी विस्तार की, तो जो देशांतरी विस्तार है 68 और ये 97 लगभग 30 डिग्री का है। कितने का है? लगभग 30 डिग्री का। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? 4 मिनट। अगर समय के रेफरेंस में बात करूं तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय हो जाता है अंतर। 1 डिग्री में कितने अंतर आता है? 4 मिनट का। जब लॉन्गिट्यूड या देशांतर मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर बता दूंगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आप याद रखो। अब 30 डिग्री है तो कितना हो गया? 2 घंटा, 2 आवर्स। अरे 30 इंटू 4 करोगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट मतलब बराबर 2 घंटा। अब भैया देखो, जो पूरब में ज्यादा होगा, जो ज्यादा ईस्ट में होगा, वहां सूरज पहले निकलेगा। जो ज्यादा ईस्ट में होगा वहां सूरज पहले निकलेगा। तो जो सन है सबसे पहले कहां पे आएगा? यहाँ पे। फिर सन की पोजीशन जो है यहाँ पे 2 घंटे बाद पहुंचेगी। ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि यहाँ भैया 5 बजे, अगर हम लोग पूरे भारत का टाइम हमको रखना है, मान लो हम लोगों ने यहाँ के हिसाब से टाइम रख दिया, अरुणाचल प्रदेश के अनुसार हम लोगों ने भारत का टाइम निर्धारित कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ। अब ये जगह तो 2 घंटा लेट चलेगा ना उससे, यहाँ तो सूरज 2 घंटे बाद पहुंचेगा। तो जब 2 घंटे बाद यहाँ सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ क्या बज रहा होगा? 8। ठीक है। यहाँ 6, यहाँ 8, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बीच की लोकेशन, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच की एक लाइन खींची और इसी को हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा, ताकि यहां से भी यह 15 डिग्री रहे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से गुजरात का जो है वो भी 15 डिग्री हो। ठीक है। तो 1 घंटा तो मैनेज हो जाता है, लेकिन 2 घंटा मैनेज नहीं हो पाता। तो ये क्लियर है? यस सर। चलो, मैं सारे एक्सपेक्ट कोशिश कर रहा हूं कि सारे एक्सपेक्ट यहाँ पे क्लियर करता चलूं, कुछ भी छूटने वाली जैसी चीजें ना रह जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और क्या देख पा रहे हैं? कर्क रेखा पे बात हो गई, इस पे हो गई इंडियन मेरिडियन पे। नेबर स्टेट, नेबरिंग स्टेट की बात। नेबरिंग कंट्री कौन सी है, उससे स्टेट कौन कौन से? तो भैया देखो, सबसे पहले तो हम बांट दिए, नॉर्थ है ये नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। जो हमारा ये वाला जो स्टेट्स होता है इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ में है और ईस्ट के डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट कह लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा क्लियर बना दूं, बड़ा रफ तरीके से बन गया है। ये सेंटर है यहाँ से, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है। और अब देखो भाई, पाकिस्तान हमारे कहाँ पे है? ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। नॉर्थ वेस्ट में हमारा, नॉर्थ वेस्ट में नेबर कौन है? पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में नेबर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा देखो, ये हमारा इनका पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन हमारे हिसाब से या हमेशा ये हमारा ही हिस्सा रहा है। ठीक है। हम लोग इसको, पाक ने ऑक्यूपाई जरूर कर लिया, लेकिन हम इसे भारत का ही हिस्सा मानते हैं। जब मौका मिलेगा हम लोग क्या करेंगे? छीन लेंगे। ठीक है। तो ये जो पीओके है, यहां से एक और कंट्री मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान। क्या कहते हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो, ये चाइना है, ये ऊपर चाइना है। ठीक है। ये नेपाल आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है। ये आपका नेपाल है। यहाँ भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये ट्रॉपिक ऑफ म्यांमार है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके गुजरता है। ठीक है। नीचे एक और दिख रहा होगा तुमको, एक पड़ोसी और है हमारा, श्रीलंका, लेकिन इसमें और गैप है थोड़ा सा। ठीक है। ये डायरेक्ट नेबर नहीं है,
समुद्र के माध्यम से हमारा नेबर है। तो जो यहाँ पे होता है ना, इसे कहते हैं पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, या इसे हम लोग कहते हैं पाल्क जल डमरू, ऐसे ही कुछ कहते हैं यार, हिंदी बड़ा मेरा कमजोर है, ठीक है। यस हाँ, जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यस जल डमरू मध्य। अब बोलोगे भैया ये क्या होता है, पूछ सकते हो तुम लोग, या स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जो हिंदी होता है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से बता देता है। जैसे क्या था, गोलार्ध। अब भैया किसी बच्चे को हेमिस्फीयर का नहीं भी पता होगा, लेकिन गोलार्ध तो पता होगा ना, आधा गोला, गोलार्ध, क्यों? इसी तरह जल डमरू मध्य। अब डमरू कैसा होता है भैया, ये बताओ मुझे, तुमको समझाने के लिए बताऊं। ऐसा कुछ होता है, सॉरी, यस सर, बीच में नहीं बनाया भैया, अभी यस मत बोलो। देखो, डमरू जो है ऐसे करके ऐसा कुछ होता है ना? यस यस सर। ठीक है। अब बोल रहा है जल डमरू मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य। तो जल देखो, अब स्ट्रेट और जल डमरू मध्य की परिभाषा समझ लो। जब दो वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी, जब दो बड़ी वाटर बॉडी एक दूसरे से एक पतली रेखा से कनेक्ट होती है, एक पतली रेखा से, जैसे डमरू में क्या होता है, ये बीच वाला क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको और इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो मान लो ये कौन सा है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है, अरेबियन सी है। तो दो बड़ी वाटर बॉडी है कि नहीं है? यस सर। और ये किससे जुड़ रही हैं? ये पतले से वाटर से, पतला सा वाटर है, जिससे ये दोनों क्या हो रहा है, अलग नहीं है, सब वाटर ही वाटर है। डमरू ऐसा थोड़ी ना होता, बीच में गैप हो जाता है, लेकिन पतला सा कुछ एक नेक है। तो यहां तुम पाकिस्तान और इंडिया में देखोगे, एक पतला सा पानी का तुमको वो दिख रहा होगा, नेक दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे एक डमरू बना दो, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इधर एक डमरू बना दो, ये क्या है, अरेबियन सी है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेट। इंग्लिश में इसी की परिभाषा होती है स्ट्रेट की, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। भैया डमरू के मध्य क्या है, दोनों साइड जल है। तो टू वाटर बॉडी सेपरेटेड बाय द, मतलब ये जो थिन लेयर ऑफ वाटर, या कह लो कि मतलब जो एक वाटर के लेयर से सेपरेट होती है दोनों चीजें, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। किसी को डाउट हो तो मुझे बता दें। नो सर। फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ तो बस आपको याद करना था पाल्क स्ट्रेट, लेकिन मैं आगे की चीजें भी बता रहा हूं, ताकि फिजिकल ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो स्ट्रेट वगैरह में, या जल डमरू मंदिर समझने में। चलो, एक बात हो गई। तो ये हमारे बहुत सारे नेबर्स दिख गए, ठीक है। तो अब भैया ये नहीं पूछता, अगर ये पूछता तो बहुत अच्छा था कि हमारे नेबर कौन कौन है। एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो भैया नेबर तो हैं, लेकिन अब तुम लोग ये बताओ कि कौन सा नेबर कौन कौन से राज्य से सीमा बनाता है। यस सर। हमारा कौन सा पड़ोसी किस राज्य से अपनी सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो भैया, इसको याद करने के लिए मैंने कोड भी बनाया था, आप लोग को शायद शेयर भी किया था पहले, जो बच्चे किए थे, और जो नहीं कर पाए थे वो समझ लें। ये है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के लिए मैंने कोड बनाया था पंगू राज। क्या बनाया था? पंगू राज। पंगू राज। अब भैया पंगू राज में क्या क्या है, सुनो। PAN, मैंने इसको कहा था पंजाब। GU, गुजरात को कहा था गुजरात, राजस्थान, ठीक है। RA को कहा था राजस्थान, और J को कहा था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। लेकिन बीच में एक डिवीजन और हो गया, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, ठीक है। तो अब भैया जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को भी जोड़ दो। क्या जोड़ दोगे? लद्दाख। तो इसमें पंगू राज प्लस L हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख ऐड कर देना।
क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, तो लद्दाख ऑटोमेटिक तुम उसमें ऐड कर देना याद करने के लिए, ठीक है। अब भैया यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है, मैंने कहा पीओके से है, ये क्या है, पीओके से है, लेकिन पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो ये बताओ भैया कौन से हिस्से में आ जाएगा ये लद्दाख। ये आ जाएगा अफगानिस्तान लद्दाख के द्वारा अलग होता है, किससे, लद्दाख से। क्लियर हो गया। यस सर। चलो भैया चाइना बताओ कौन कौन सा राज्य दिख रहा है तुमको यहां से। चाइना का है सर, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है। गुड। अब देखो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर तो भैया इधर हो गया, तो अब इसका से इधर हो गया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो जम्मू कश्मीर अब नहीं बनेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो अगला हिस्सा है लद्दाख, चाइना के साथ कौन कौन सा होगा, चाइना के साथ होगा लद्दाख, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल। फिर यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड, यूके कहते हैं उत्तराखंड, ठीक है। सिक्किम, फिर इधर सिक्किम, यस सिक्किम। उसके बाद सर, बोलो, उधर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नोट कर लो इसको। चाइना के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हो गया। यस सर। चलो और आगे बढ़े। फिर भैया एक छोटा सा देश और दिख रहा है जहां पे माउंट एवरेस्ट है, छोटा मत मानो इसको। इसके साथ कौन कौन से राज्य बनाते हैं, एक तो भैया देखो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ बिहार हो जाएगा, ठीक है। रुको पहले इसको हटा देता हूं मैं, लिखने के लिए जगह मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं किसके साथ, नेपाल के साथ कौन कौन बनाएगा अपनी सीमा, तो सबसे पहले उत्तराखंड, यूके, फिर यूपी, फिर बिहार। उसके बाद क्या होगा बोलो, इधर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है। तो यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और कौन सा है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। और क्या है, सिक्किम। क्लियर है। यस। बस इतना ही है जो नेपाल के साथ बनाता है, ठीक है। यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। चलो नोट हो गया, तो आगे बढ़े। यस सर। अब देखो यहाँ बहुत छोटा सा स्टेट है, यहाँ बहुत छोटा सा स्टेट से कंट्री है, भूटान, ठीक है। यहाँ पे है भूटान। तो भूटान के बारे में तुम जानते होगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली जो सूचकांक होता है, उसमें अगर हम लोग बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो रीजन है ये, उसमें सबसे खुश कौन रहते हैं, भूटान वाले लोग। क्यों रहते हैं भाई खुश, क्योंकि देखो वहां पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो भैया उस प्रोडक्शन से उनके देश छोटा सा है, बाहर बेच देते हैं, काफी पैसा आ जाता है, खुशहाली रहती है, ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स से याद रखो कि क्या है भैया, वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है। जब हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होगा तो हर कोई क्या चाहेगा, वहां पे अपना आवास बनाना। जब हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होगा तो हर कोई क्या बनाएगा वहां पे, आवास, आवास बनाएगा। तो आवास बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अब भैया आसाम ले लियो तो अरुणाचल प्रदेश ही बचा, ठीक है। और एक बचा सिक्किम, एक बचा सिक्किम। तो ये क्लियर हो गया। यस सर।
चलो ठीक है, तो भैया भूटान भी हम लोगों ने समाप्त किया कि भैया भूटान के साथ क्या क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा बच्चा, म्यांमार। ठीक है, इसे जिसे पहले हम लोग बर्मा भी कहते थे। अब म्यांमार में तुम याद रखो अरुणा, अरुणा मामी। मामी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या याद रखना है तुमको? अरुणा मामी। अरु का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरु का मतलब हो गया नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब हो गया नागालैंड, नारायण, ना नागालैंड, मा का मतलब हो गया मणिपुर, मणिपुर, और यहाँ पे मी का मतलब हो गया मिजोरम, मिजोरम। 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 क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो, मी का मतलब हो गया मिजोरम। ठीक है, तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणा मामी। तो भाई म्यांमार भी हो गया। अब बचा बांग्लादेश, एक और छोटा सा बच गया। क्या बांग्लादेश, बचा? कहाँ है बांग्लादेश? सर यही बीच में है, वेस्ट बंगाल के ये रहा, अगल बगल। देखो यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, ये है बांग्लादेश। अब देखो यार, यहाँ तो बहुत सारे स्टेट होंगे क्योंकि यहाँ 7 स्टेट्स हैं, ये छोटी सी जगह में 7 स्टेट्स हैं। तो बांग्लादेश के साथ बहुत सारे स्टेट होंगे, लेकिन मैंने इसके लिए भी कोड बताया था। इसके लिए मैंने बताया था मित्र, में मित्र में आ। ठीक है, अब यहाँ हिंदी आ जाओ। ठीक है, मित्र का मतलब मिजोरम, मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय, असम, असम। वेस्ट ये बंगाल। हो गया आसाम, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम वेस्ट बंगाल। नोट हो गया? यस। ठीक है, तो ऐसा कुछ अब बचा ही नहीं जो नोट करना हो। ठीक है, तो ये हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए। एक नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, जो हम लोग को पता है पाल्क स्टेट से सेपरेटेड है, इंडिया से, पाल्क स्टेट। ठीक है, यस सर। सर मालदीव स्टेट भी से तो है। मालदीव भी है, बस वो सी नेबर कह सकते हो उसको। ठीक है, अंडमान यस। निकोबार के बाद इधर मालदीव है। ठीक है, यस। तो हमारा सी नेबर है। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से देखें, भौतिक भारत का भौतिक मैप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यही 6-7 दिख रहे हैं। ठीक है, मालदीव को भी हम लोग कहते हैं, लेकिन वो किससे सेपरेट होता है? वो हमारे सी से ही सेपरेट है, यस। पास है। ठीक है, चलो अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी देश तुमको दिख रहे हैं, अब ये बताओ सबसे ज्यादा जो सीमा है, लंबाई, पड़ोसी देश के साथ हमारी जो सबसे लंबी सीमा है वो कौन सी आपको दिख रही है? सर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ दिख रही है? कहाँ है बांग्लादेश? ये है। पाकिस्तान बड़ा नहीं दिख रहा है तुमको? नो सर। अरे भाई, यहां से यहां तक तुमको ये पाकिस्तान नहीं दिख रहा है, ये चाइना नहीं दिख रहा है। नहीं, तुमने सही बताया सर था, सबसे ज्यादा आता है बांग्लादेश से। लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, अगर मैप देखेंगे तो उनको पाकिस्तान दिखेगा, लेकिन ये देखो कितना घूम घूम के है ना, ये भी तो देखना है ऐसे। बाउंड्री। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा की लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096। 4096। अब देखो, चाइना जो सबसे बड़ा दिख रहा था वो सेकंड नंबर पे है। सेकंड पे भी पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? सिर्फ बांग्लादेश मत याद रखो, टॉप 3 याद रखो। चीन के साथ हमारा कितना है? 3917 किलोमीटर, ये हमारे सीमा की लंबाई है। अब तीसरा कौन हो सकता है?
नेपाल की पाकिस्तान? नेपाल नेपाल पाकिस्तान। सर। तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथी पे नेपाल है, थर्ड पे पाकिस्तान का पाकिस्तान है 3310 किलोमीटर। ठीक है, यस हो गया। यस सर, चौथे पे नेपाल है। चौथे पे नेपाल नेपाल आएगा। ठीक है, यस सर। चौथे पे नेपाल, पांचवे पे म्यांमार, छठे पे भूटान, सातवें पे अफगानिस्तान। बस इतना ही है, लेकिन हम लोग को ये टॉप 3 याद रखना चाहिए जो प्रेजेंट सिनेरियो में रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देख लें यहीं पे। ये देखो, एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को टीओसी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कितने भाग में इंडिया को बांट रहा है? 2 इक्वल पार्ट में। तो कभी कभी ये भी हम लोगों से पूछ लेता है कि भैया कौन कौन से राज्य है जहां से ये रेखा गुजरती है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां से ये रेखा गुजरती है? तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है गुजरात। राजस्थान। उसके बाद गुजरात के बाद क्या है? आइडिया लग गया होगा, राजस्थान। राजस्थान। अब भैया ये वाला कौन सा होता है? यूपी के नीचे है, बताओ। एमपी। राजस्थान के बाद एमपी। एमपी से एक स्टेट और अलग कर दिया गया, ऐसे था पहले एमपी। कौन सा है बताओ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। गढ़। ठीक है, क्या हो गया? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद देखो, बिहार का ऊपरी हिस्सा तो ऊपर हो गया, बिहार को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। ऊपर वाले को बिहार कहा गया, नीचे वाले को क्या कहा गया? झारखंड। ठीक है, तो अब कहां से गुजर रहा है? झारखंड से। झारखंड के बाद ये कहां घुस गया? दीदी के क्षेत्र में। दीदी का क्षेत्र कौन सा है? वेस्ट बंगाल। देखो, तो फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद दीदी वाले क्षेत्र में। दीदी कहाँ रहती हैं? दीदी रहती हैं वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी जी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद जाओगे तो याद रख लो मित्र। मित्र, ठीक है। तो मित्र का मतलब क्या हो गया? मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, तो हम लोग याद करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले गुजरात, मेमोराइज करो इसको, याद मत करो, इसीलिए मैप में मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जा रहा है गुजरात, गुजरात के बाद कहाँ जा रहा है? गुजरात के बाद जा रहा है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद दीदी के पास वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद क्या हो जाएगी? वेस्ट बंगाल के बाद मित्रता हो जाएगी। मित्र, मित्र मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो अब हम लोग जो है भारत का जो फिजिकल डिवीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई भारत का फिजिकल डिवीजन क्या है। अच्छा, क्षेत्रफल की तो हमने बात ही नहीं की, क्यों? यस। भारत का क्षेत्रफल क्या है बेटा? जो देखो, दुनिया का जो एरिया है उसका भारत का जो एरिया है टोटल, वो कितना है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। लेकिन जो दुनिया की आबादी जहां रहती है उस अनुसार हमारे कितनी आबादी यहाँ पे है? लगभग 16%। 16 है। तो क्षेत्रफल में तो दुनिया का हम लोग 2.4% एरिया लिए हैं, लेकिन क्षेत्र आबादी में कितना लिए हैं? 16%। क्षेत्रफल में भारत की क्या पोजीशन है दुनिया में? 7वां। बोलो बेटा। 7वां, वेरी गुड। और आबादी में? सर दूसरा। दूसरा नंबर। आबादी में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि ये बताओ, जो समुद्री क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, ये कोस्टल एरिया, ये दिख रहा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा समुद्री तट की रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है जिसकी? अंडमान एंड निकोबार। वेरी गुड।
अंडमान एंड निकोबार। निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी लंबाई है इसकी, कोई बताएगा? 70। चलो 1962, ठीक है। कितनी है? 1962, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? ये तो क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आपसे ये नहीं पूछता, अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे ज्यादा तट की रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें है, तो आप बोलोगे अंडमान एंड निकोबार में, ए एंड एन, अंडमान निकोबार। लेकिन अगर पूछेगा राज्यों में सबसे ज्यादा तट की लंबाई किसकी है, तो आप कहोगे गुजरात। कितना है? 1215 किलोमीटर, 1215 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? नो सर। इसके बाद कौन सा होगा? गुजरात के बाद, गुजरात के बाद होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 974, 3 याद रखना है आपको। तीसरा कौन हो सकता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, बस 3 याद रखना है। तो भैया सबसे ज्यादा गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का कितना है सर? तमिलनाडु का 900 कुछ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 970-75 है, और इसका भी 900 के आसपास है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का 650 के लगभग है, तो बहुत कम है, ठीक है। जबकि लोग महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, महाराष्ट्र से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीजें यहाँ की? यस सर। नोट कर लियो तो फिर आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो ये बताओ कि केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं वर्तमान में, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। वेरी गुड। पहले 29 राज्य थे, ठीक है। पहले हमारे पास 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास एक जो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक राज्य जो था जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो राज्यों की संख्या तो 28 हो गई, स्टेट कितने हो गए? 28 हो गए, 28 स्टेट्स हो गए। और जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें 2 जुड़ गए। अब ये क्या हो गए? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जुड़ गया, तो ये टोटल 9 हो गया। अब इसमें क्या किया इन लोगों ने? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, एक दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। डी एंड डी को जोड़ दिया, तो अब ये दोनों मिला के एक ही हो गए, ठीक है। तो ये 9 से संख्या क्या होगी? जब 2 1 हो जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो 8 हो जाएगा। तो अब ये वर्तमान में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पता होगा आपको, केंद्र के द्वारा जहां पे शासन होता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश की कुछ राजधानियों के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। समान परिचय में ही सारी चीजें आती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस से बोलो, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी? चंडीगढ़। वेरी गुड। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और एंड दमन एंड दीव, एक हो गया ना? दमन। दमन, इसका है दमन, दमन। वेरी गुड, दमन है। दिल्ली एनसीआर कहते हैं उसको, दिल्ली, न्यू दिल्ली,
एनसीआर। इसका क्या होगा? इसका होगा नई दिल्ली। न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप का क्या होगा? कराव कावरती। कावरती कावरती। कावारती। ये यस। किसका हो गया? लक्षद्वीप का हो गया। पुडुचेरी का? पुडुचेरी का? पौंडीचेरी। पुडुचेरी ही कहते हैं उसको, ठीक है। पुडुचेरी Yes, होता है सर। यस। हाँ, पुडुचेरी का पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर का? जम्मू जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू हाँ, श्रीनगर। श्रीनगर। अरे कैसे भूल जाते हो तुम लोग? श्रीनगर तो है ही सर। समर में जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर क्या और होगा? श्रीनगर। विंटर में जम्मू। और लद्दाख का ले। ठीक है, और क्या? लद्दाख का क्या होगा? ले। ले ले होगा। लद्दाख का ले ले होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी थी, ठीक है, जो आपसे कभी भी पूछ सकता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है समान परिचय में कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब दो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो ये डेट याद रखो, 31 अक्टूबर 2019। अब 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या था? जन्मदिन है। यूनिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यस। यूनिटी डे के अवसर पे 2019 में क्या किया गया? इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके और इसको अपने साथ यूनाइट कर दिया गया। ऐसे याद रखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। चलो ठीक है। उधर आपसे एक क्वेश्चन इससे पहले जो पूछता था, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर 2019 में हुआ था 31 अक्टूबर को, इससे पहले 2000 में भी 3 राज्यों को बंटवारा तोड़ा गया था, आधा आधा किया गया था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। यस सर। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। पहले ये पूरा, सॉरी, ये Yes. यूपी था पहले ऐसा अपना, ठीक है। यहाँ पे था एमपी पूरा बड़ा सा, ठीक है, ये एमपी था। और यहाँ पे ये बिहार था। तो देखो, यूपी को यहाँ से उत्तराखंड को अलग किया गया, एमपी से यहाँ छत्तीसगढ़ को, और बिहार से झारखंड को। तो आपसे कभी कभी डेट पूछ लेता है कि किस डेट पे ऐसा हुआ। तो इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन था? देख के आइडिया बताओ मुझे। सर एमपी। एमपी सबसे बड़ा था, तो सबसे पहले एमपी को किया गया 1 नवंबर 2000 में। एमपी और छत्तीसगढ़ में बांट दिया गया, एमपी और छत्तीसगढ़ में। इसके एक हफ्ते बाद क्या होगा? 1 में 7 और जोड़ दो तो 8 नवंबर, ठीक है। याद कर लो ऐसे ही बेटा, कोई और तरीका नहीं है। 8 नवंबर को। इसके बाद कौन सा राज्य बड़ा है? एमपी के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? यूपी। यूपी से 2 राज्यों को अलग कर दिया गया, यूपी और उत्तराखंड। कब किया गया? 8 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य होगा? बोलो। बिहार। बिहार। एक हफ्ता और जोड़ो इसमें, 15 नवंबर। झारखंड ठीक है, बना दिया गया। इसमें बना दिया गया बिहार और झारखंड। याद रहेगा डेट? यस। यस सर। उसके बाद पूछता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट है। देखो भाई, अब सारे फैक्ट जितने इस समय मेमोराइज हो रहे हैं, याद आ रहे हैं, मैं बताता चल रहा हूं। मेरा प्रयास यही है कि कुछ भी आपका छूटे नहीं, ठीक है। चलो, तो ये तो एक इंडिया का हमारा सामान्य परिचय हो गया। समान हम लोगों ने देख लिया कि भाई सामान्य तौर पे इंडिया की पड़ोसी कौन थे। उसके बाद बाकी चीजें हम लोगों ने, तो इस पे कुछ क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं, डिस्कस कर लिया जाए। यस सर। यस सर। ये फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। क्वेश्चन पे आ जाओ तुम लोग डायरेक्ट। भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, जहां बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी
और हिंद महासागर, तीनों मिलते हैं। किसी को कोई आइडिया? कन्याकुमारी। ये ऑप्शन। वेरी गुड, कन्याकुमारी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, बताइए। भाई बता तो चुका हूं यार, पहले गुजरात, फिर क्या था? राजस्थान। पहला, दूसरा, जल्दी से क्रम बोलो, पहला क्रम एक दूसरा। बार बोलो, इसको मत देखो। यस सर। सर राजस्थान, गुजरात था, गुजरात के बाद क्या था? झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश था क्या कहीं पे? नहीं सर, उत्तर राजस्थान, प्रदेश नहीं था ना, गुजरात, काट दो उत्तर प्रदेश को। बाकी छत्तीसगढ़ था, झारखंड था। 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ए। क्या? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, जिसे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, कौन सी होगी? ऑप्शन बताओ जल्दी से। सर 87, 82 डिग्री ये कौन है बोल रहा है? 87 सर, 80 वो है 30 सेकंड। 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, ऑप्शन 82.5 डिग्री ईस्ट, डी ऑप्शन। चलो देखो, ये क्वेश्चन आते हैं और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है डिस्कस करने में जो आपको नहीं पता हो। आगे देखें। यस सर। भारत का क्षेत्रफल संसार में 2.4% है, परंतु इसकी आबादी कितनी है? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। 16%। 16%, लगभग 16%। ठीक है, अभी 16 से ज्यादा, 16.6 है वर्तमान में। कितना है? 16.6। लेकिन ये बिहार पीसीएस में 2002 में आया था, अभी भी 16 ही है। 17 तुम मान सकते हो 16.6 को, लेकिन हम 16 मानेंगे 2002 पीसीएस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बताओ जल्दी से। श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। डायरेक्ट नहीं लगती है, किसके माध्यम से लगती है? पार्क स्ट्रेट, पार्क जल डमरू मध्य। ठीक है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर पश्चिम भैया, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और पाकिस्तान वेस्ट में कौन है भैया? पाकिस्तान। देखो डायरेक्शन का फायदा मिला कि नहीं मिला? यस सर। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, एसएससी 2017 में आया है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? बोलो। सर अफगानिस्तान। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान सीमा रेखा। भारत पाकिस्तान। वेरी गुड, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच। भारत पाकिस्तान। मैकमोहन जो भाई साहब थे वो भारत और चीन का बनाए थे। ठीक है, और रेड क्लिफ कब बनाए थे? हमारी आजादी से पहले रेड क्लिफ भाई साहब आए थे, उन्होंने उटपटांग तरीके से एक रेखा बना दी। ठीक है, रेड क्लिफ भाई साहब ने उटपटांग तरीके से रेखाएं खींची थी। चलो उसके बाद कौन थे? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? जल्दी बताओ। जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। गुड, भारत और पाकिस्तान। जल डमरू मध्य का भी परिभाषा तुम लोग को क्लियर है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? अब जल्दी बताओ, इसको जो बता देगा उसको इनाम। भारत और श्रीलंका। पाक भाई जल सभी लोग संधि, इनाम भारत और पाकिस्तान। भारत और श्रीलंका। जल्दी बोलो, सबके मत अलग अलग जा रहे हैं। पाक जल संधि। पाक जल संधि इन दो देशों। भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान भाई देखो हो गया नीलेश का। बाकी लोग भी अपना रिजर्व कराएं जल्दी जल्दी। क्या? भारत आप चैट करो जल्दी जल्दी से, चैट करके बताइए। सी रूपल का आ गया, और बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। एक ही ने बताया। चलो भैया मैं थोड़ा सा जल्दी से बताता हूं। देखो यार, ध्यान देने वाली चीज क्या होती है? जल संधि।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना था जल संधि। और जो नीलेश बात कर रहे हैं वो जल बंटवारे की बात कर रहे थे जो 1960 में हुआ था। ठीक है, यस उसको कहते हैं इंडस जल बंटवारा संधि। याद आया? सर। वो सिंधु जल बंटवारा, उसके बारे में मैं बात कर लूंगा कब क्या था, 1960 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पाक जल संधि। ये पाल्क स्टेट से संबंधित है। किससे है? पाल्क स्टेट से। तो ये ऑब्वियस सी बात है, पाल्क स्टेट से संबंधित है। और जल संधि मतलब कि जो समुद्र में मैरी टाइम बाउंड्री जो कहते हैं, समुद्री जो सीमाएं होती, किस देश की जलीय सीमा कहाँ पे होगी, ये हम लोगों ने पाकिस्तान उसके साथ श्रीलंका के साथ किया था। और ये कब किया था? कभी कभी डेट पूछ लेता है, 1974 में। 1974। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है भैया, तो इसका आंसर, सही आंसर आएगा जो निधि बता रही थी बहुत देर से, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। अरे गजब, बहुत जल्दी। कोई गलत बांग्लादेश। बांग्लादेश गुड, सर। ये तो गलत होना ही नहीं था, अभी डिस्कस हुआ। कब आया ये? UPSSC 2020। 20, यस सर। समझ गए होंगे 2020 में आयोग ने कौन सा पेपर कराया था? PCS लोअर। ठीक है, सर। उसके बाद कोई पेपर ही नहीं कराया, सारी वैकेंसी होल्ड हो गई। उसके बाद क्या है? भारत में कितने राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र में 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? CDS 2020 में पूछा गया है। सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। देखो कौन कौन सा होगा, नोट करोगे तुम लोग? सबसे पहले देखो, अगर हम लोग याद करें लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख किसके साथ बनाता था भैया? लद्दाख हमारा बनाता था पाकिस्तान के साथ बनाता था, याद होगा। अफगानिस्तान के साथ भी बना लेता था, POK हम लोग अपना ही मानते हैं। ठीक है, और चाइना के साथ बनाता है। तो कितने के साथ बनाया लद्दाख? 3 के साथ। उसके बाद बात कर लो उत्तराखंड की, यूके। यूके किसके साथ बनाता है? चाइना के साथ, नेपाल के साथ। याद आया? यस। चाइना और नेपाल, इन 2 के साथ यूके बना दिया। ये 2 हो गया। तीसरा कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल। सिक्किम। वेस्ट बंगाल कितने राज्यों के साथ? पहले इसकी बात कर लो, खत्म करो एक एक स्टेट को। वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ बनाता था। यस सर। नेपाल के बाद किसके साथ बनाता था? भूटान के साथ। बांग्लादेश के साथ। भूटान और के फिर साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। ठीक है, तो भैया 3 तो राज्य मिल गए, लेकिन 3 में से 2 ऐसे भी मिले जो 3-3 के साथ बना रहे हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, अब इसको हटा दे तो और लिखें कुछ, 3 याद रखना इसको। ठीक है, इसके बाद भैया चौथे पे आ जाओ। चौथा कौन हो सकता है? वेस्ट बंगाल हो गया। भैया तुमने सिक्किम कहा, सिक्किम को भी हम लोग ध्यान दे दें। सिक्किम किसके साथ बना रहा था बताओ? एक तो भूटान के साथ बना रहा था, चाइना, और सिक्किम बना रहा था नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना। तो भैया 4 तो अभी मिल गए ना हमको, और ऐसे 3 मिल गए जो 3 के साथ बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम किसके साथ बना रहा है? म्यांमार के साथ, अरुणामामी में भी था ये, याद आया? और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, मित्र में भी था, मित्र में आप। ठीक है, तो ये बांग्लादेश और इसके साथ म्यांमार के साथ, दोनों के साथ था। तो ये चौथा, 5वां कौन सा हो गया?
मिजोरम। मिजोरम। फिर बात करें आसाम की, बात कर लें। यस। बांग्लादेश में था कि नहीं मित्र में आप में आसाम भी था, ठीक है। और किस में था आसाम? भूटान के साथ था कि नहीं? आवास बनाए थे हम लोग। यस था। तो कितने हो गए बेटा अभी तक? 6 हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। तो 6 ये हो गए हैं। यस 2 से अधिक अब भाई जब चलो ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। अब तुम समझो मैं गलत क्यों कह रहा हूं। 2020 का क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन गया था? 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो भैया तब तो 6 तो हो ही गया ना तब भी। और चलो मान लेते हैं कि जब ये क्वेश्चन इन्होंने 2020 में दिया था तब ये लोगों ने इसको कंसिडर नहीं किया था, तो भी तो लद्दाख ही हटाओगे, बाकी चीजें तो रहेगी ना, 5 तो तब भी रहेगा। यस क्यों? लेकिन भैया इनकी बात भी माना जाए तो हम लोग 4 से तो कम नहीं मानेंगे, ठीक है। वैसे है 5, वर्तमान में 6। क्लियर है? यस। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? सर नीचे करिए। अरुणाचल प्रदेश करता है 2 स्टेट के साथ। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं सर। ऑप्शन नहीं दिख रहा अच्छा सर ऑप्शन नहीं दिख नीचे। रहा, अब बताओ। सर नहीं दिख दिख रहा है? रहा। नहीं। चलो मैं नोट करा देता हूं ऑप्शन। यस। अरुणाचल प्रदेश पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी यस। ऑप्शन है, ठीक है, 1 मिनट बेटा। बी है आसाम, बी है आसाम। आसाम। सी है मिजोरम और डी ऑप्शन है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। बोलो भैया ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? अरुणाचल प्रदेश सर बनाता है। त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश भूटान और उसके साथ बनाता है, म्यांमार के सर साथ, ये ठीक है। मिजोरम होगा सर, मिजोरम क्योंकि ये बस म्यांमार के साथ बनाता है। और बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता है मित्र। सर तो मित्र में आप त्रिपुरा। मिजोरम त्रिपुरा गलत हो गया। बनाता है अरुणाचल प्रदेश भी 2 के साथ त्रिपुरा। बनाता है, असम भी बनाता है, बचा त्रिपुरा। 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 क्लियर हुआ? यस यस सर, सर। पहले यही बोला सर। त्रिपुरा होगा आंसर, ठीक है। यस सर। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। यस सर। भारत के निम्न भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं। चलो इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, हालांकि समझने के लिए तुम समझ लो। जो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ धारवाड़ है, ठीक है, धारवाड़। तो यहाँ सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो ये ऑप्शन हो दक्षिण जाएगा। पूर्व में है। दक्षिण साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट, वेस्ट कहाँ बेटा? यस सर, ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट कहेंगे, लेकिन धारवाड़ में सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्व पाया जाता है। और यहाँ धारवाड़ का नाम लिए बिना ये पूछ रहा है धारवाड़ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम लोग कहेंगे दक्षिण पूर्व में। चलो यूके पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस। उसके बाद क्या है, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बोलो। ये क्या विंध्य प्रणाली भारत में नवीनतम? सर इसको बताइए, ऐसे एक्सप्लेन कीजिए। गोंडवाना। भैया गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट ये पूरी कहानी है, ठीक है। जब मैं हिमालय का फॉर्मेशन बताऊंगा तो सारी चीजें तुम लोग को समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे जो प्राचीन है वो अरावली है, ये याद रखो। जो सबसे नवीनतम है वो गोंडवाना नया है, मतलब ठीक है। नवीनतम नया। नया, नवीनतम मतलब नया। और ओल्डेस्ट कौन सा होगा? ओल्डेस्ट होगा कौन सा अरावली। सर तो इसको इंग्लिश गोंडवाना। में बताइएगा क्वेश्चन को। विच इज चट्टान को क्या कहोगे यार? चट्टान को हम लोग माउंटेन ही कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द न्यूएस्ट, ठीक है। विच इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ओके। क्लियर है? यस। यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है।
ओके। चलो भैया ये बताओ, मुख्य भूमिका अक्षांश सर, अक्षांश बोले तो सर। अक्षांश कितने बार बताया मैंने? लैटिट्यूड। डी वो ऑप्शन बता इसका, दीजिए लैटिट्यूड। डी ऑप्शन। सर 10 लैटिट्यूड, डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 6 के लैटिट्यूड बीच। सर। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, इसमें सोचना सर नहीं है। लैटिट्यूड डी है ऑप्शन, डी सर। डी 8 ऑप्शन। पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डी डिग्री। कौन बोला? नीलेश बोले डी ऑप्शन। और बोलो। सर ये वो सर ये ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा ए सर, होगा बेटा, नॉर्थ होगा, उत्तर भी तो नॉर्थ। ध्यान दो। यस दक्षिण में यस कहाँ सर, जाओगे? यस यही ए तो ऑप्शन। गड़बड़ हो करते हो तुम लोग। ठीक है, मैंने बहुत बताया था दोनों कि नॉर्थ में नॉर्दर्न ही रहेगा। हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ को और ईस्ट को अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, उसके बाद ढूंढो विकल्प। ये 2017 एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में, आरआरबी 2006। ठीक है, में एक क्वेश्चन आया है, देखो इसमें पूछ रहा है देशांतरी विस्तार, अभी डिस्कस किया मैंने, बताओ जल्दी। सर 68 डिग्री 25, ये ए वाला सर। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली सही है। ठीक है, यस अगला सर। क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा गुजरती है, भैया कहां कहां से गुजरती है? सभी। तीनों में से। मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सर ये सुदूर डी, क्या होता है सर? मतलब एकदम लास्ट पॉइंट, अच्छा। एक्सट्रीम पॉइंट। ए ऑप्शन 68 डिग्री 7 गुजरात में। गुजरात। ए ऑप्शन पश्चिम नहीं पढ़ रहे हो बेटा। सर अच्छा, गुजरात पूर्व होगा पूर्व सर। होगा ना सी ऑप्शन। सर, ईस्ट होगा। बेटा मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि आप लोग जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। सी क्वेश्चन ऑप्शन लिखा जाता है और एक ही जैसे अगर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उसको ध्यान से। तो आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। इसमें क्या होगा, पूर्व पढ़ो पहले, और पूर्व के साथ साथ ये भी पढ़ो कि पूर्व कहाँ पे है, राजस्थान में। पूर्व कहाँ पे है? राजस्थान, वो सॉरी, ये गुजरात सर। राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा। तो ये राजस्थान वाले दो कट गए, गुजरात वाले हैं। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, पश्चिम लिखा है। पश्चिमी या हम लोगों ने पूर्वी क्या होगा। कहा था, ईस्ट में होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या कौन सा होगा इसका? ईस्ट वाला। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? ए ऑप्शन इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी सर। अरे भारत का कन्याकुमारी में भी इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में एकदम आखिरी पॉइंट है। यस और भारत Yes, का sir. पूछ रहा है एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा अगर point. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा कॉलोनी है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यस सर। यस। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा कॉलोनी है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो क्या होगा ईस्टर्न में? ईस्टर्न में सबसे ईस्ट वाला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू। किबीथू। किबीथू, यस किबीथू, किबीथू कहाँ पे है? मैं बताना भूल गया था आप लोग को। किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पे कौन सी जगह है वेस्ट में? गौर माता, गौर माटा, गौर माटा। ठीक है, गौर माटा, माटा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? बताओ भैया, ये तुम लोग का वर्क है आज का, करके मुझे ग्रुप में मैसेज करना। ठीक है, कुछ रिसर्च तुम लोग भी करो बेटा। तो होपफुली आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो या कोई डाउट हो तो अब ये पूछ सकता है मुझसे।